हेलो और करियर गाइड 24x7 चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। अगर आपने अभी अभी अपनी 12वीं पास की है और एक सरकारी टीचर के तौर पर अपना करियर शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम NISSD सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकली नई टीचर रिक्रूटमेंट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, एकदम आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब पहली बार कोई सरकारी फॉर्म भरना होता है ना, तो मन में बहुत घबराहट होती है। पोर्टल, डॉक्यूमेंट्स, नियम, बहुत कुछ होता है। लेकिन अब टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। स्क्रीन पे लिखा ये कोट एकदम सही है। आपके सरकारी टीचिंग करियर का पहला कदम यहीं से शुरू होता है। आज हम इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को एक कहानी की तरह समझेंगे, ताकि फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई भी गलती ना हो और आपका सारा डर खत्म हो जाए। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले ओवरव्यू, फिर एलिजिबिलिटी और मेरिट, उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फिर 5 स्टेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी सेफ्टी टिप्स। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। ओवरव्यू, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। NISND यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की तरफ से 2026 के लिए ये सर्व शिक्षा अभियान रिक्रूटमेंट शुरू किया गया है। पर अप्लाई करने से पहले ये तो जान लें कि आखिर आपको काम क्या करना होगा। तो देखिए, यहाँ 3 तरह के पद हैं। पहला है प्राइमरी टीचर। इसमें आपको छोटे बच्चों को शुरुआती शिक्षा देनी होगी और जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाने होंगे। दूसरा है कंप्यूटर टीचर, जहां आपको बच्चों को बेसिक IT और कंप्यूटर चलाना सिखाना है। और तीसरा पद है योगा टीचर का, जिनका मुख्य काम स्टूडेंट्स के फिटनेस और वेलनेस का ध्यान रखना है। आप अपनी पसंद और हुनर के हिसाब से किसी भी रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एलिजिबिलिटी एंड मेरिट, यानी डायरेक्ट मेरिट सिलेक्शन। सच कहूं तो अपनी पहली जॉब ढूंढ रहे युवाओं के लिए यह हिस्सा सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है। क्यों एक्साइटिंग है? इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। नॉर्मली एक टीचर बनने के लिए क्या चाहिए होता है? BEd या DLEd जैसी भारी भरकम प्रोफेशनल डिग्री और फिर वो मुश्किल लिखित परीक्षाएं। लेकिन NIOSD 2026 के रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका 12वीं पास होना जरूरी है। कोई BEd नहीं चाहिए, कोई DLEd नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कोई लिखित परीक्षा भी नहीं होगी। आपका सिलेक्शन पूरी तरह से 12वीं कक्षा में आए आपकी मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट मेरिट से होगा। है ना कमाल की बात? जहां तक एज लिमिट की बात है, तो आवेदन करने के लिए उम्र 17 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, अगर कोई SC, ST या OBC जैसी आरक्षित श्रेणियों से आता है, तो सरकारी नियमों के हिसाब से ऊपरी आयु सीमा में उन्हें पूरी छूट भी मिलेगी। इस बीच एक छोटी सी बात, कि आपको इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन लिंक चाहिए, तो अभी इसी वक्त कमेंट्स में जाइए और अपने स्टेट यानी राज्य और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर हमें बताइए। जो भी अपने इलाके का नाम कमेंट करेगा, उसे हम उसकी विशिष्ट लोकेशन के हिसाब से एप्लीकेशन डिटेल्स और डायरेक्ट पोर्टल लिंक तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। इस सुनहरे मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन पोर्टल खोलने से पहले ना अपना सारा सामान और कागज एक जगह इकट्ठा कर लेना बहुत जरूरी होता है। इस चेकलिस्ट को देखिए। आपके पास अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, एजुकेशन बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और ID प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID पास रख लीजिए। इसके साथ ही लाइट बैकग्राउंड वाली एक एकदम रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और अपना एक स्कैन्ड सिग्नेचर भी रेडी रखिए। अगर ये सब चीजें आपके पास पहले से तैयार होंगी ना, तो फॉर्म भरते टाइम आपको कोई सिरदर्द नहीं होगा और प्रोसेस एकदम स्मूथ रहेगा। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 4, द 5 स्टेज रजिस्ट्रेशन। चलिए समझते हैं कि इस पोर्टल को नेविगेट कैसे करना है। पोर्टल पर आपका ये पूरा सफर इन 5 स्टेप्स से होकर गुजरेगा। पहले रजिस्ट्रेशन और OTP, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड, फिर अपना एड्रेस डालना, उसके बाद फीस भरना और आखिर में फॉर्म का प्रिंट निकालना। आइए इसे कहानी की तरह स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है स्टेज 1। जैसे ही आप पोर्टल पर जाएंगे, आपको अपना मनपसंद कोर्स चुनना होगा, जैसे कि प्राइमरी या कंप्यूटर टीचर। इसके बाद अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। ध्यान रहे स्पेलिंग में कोई गलती मत कीजिएगा। फिर इसे सबमिट करते ही आपके फोन पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा। उसे डालकर अपनी पहचान वेरीफाई कर लीजिए। बस हो गया आपका पहला स्टेप। इसके बाद आते हैं स्टेज 2 और 3 पर। यहां आपको अपने बोर्ड की जानकारी और 12th के मार्क्स भरने हैं।
यहाँ एक बात मैं बहुत साफ साफ बता दूं, अपनी 12वीं की परसेंटेज एकदम सटीक डालिएगा, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट उसी पर बनने वाली है। इसके बाद अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए और अपना पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस सबमिट कर दीजिए। अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर, स्टेज 4 और 5। यहां आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी है, और फीस जमा करते ही जैसे ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो, उसका प्रिंट आउट तुरंत ले लीजिए। मेरी मानिए तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे चलकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको इसी हार्ड कॉपी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसे सुरक्षित फाइल में रख लें। चलिए अब इस सेशन के आखिरी लेकिन सबसे सीरियस सेक्शन 5 पर आते हैं, फाइनल सेफ्टी टिप्स, जॉब फ्रॉड से कैसे बचें। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सारी जानकारी हम सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी आपसे फोन पर या कहीं भी ये कहता है कि वो पैसे लेकर आपकी ये सरकारी नौकरी लगवा देगा, तो वो साफ साफ फ्रॉड कर रहा है। किसी को भी एडवांस में एक भी पैसा मत दीजिएगा। सारी चीजें खुद से वेरीफाई करें और ऐसे धोखेबाजों से एकदम अलर्ट रहें। और इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्टेप बाय स्टेप गाइड से रजिस्ट्रेशन का आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ऐसे ही रेगुलर और भरोसेमंद जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल करियर गाइड 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। बिना किसी बड़ी प्रोफेशनल डिग्री और बिना किसी लिखित परीक्षा के सिर्फ 12वीं की मेरिट के आधार पर होने वाली ये सीधी टीचर भर्ती, क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक नई और पॉजिटिव क्रांति ला सकती है? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके ब्राइट करियर के लिए ऑल द बेस्ट।